चलिए फ्रेंड, हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 8 जे सी ई आर टी कोशिका बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी का पहला चैप्टर है। पार्ट 1 वाली वीडियो को मैंने अपलोड कर दिया है, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप पार्ट 1 वाली वीडियो को देख सकते हैं। तो ये पार्ट 2 वाली वीडियो है। तो हम लोगों ने कोशिका को समझने का कोशिश किया था, कोशिका को हम लोगों ने पढ़ ली थी। ठीक है, हम लोगों ने कोशिका को पढ़ा था कि कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो अंग्रेज वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने 1665 में की थी। कब की थी? अंग्रेज वैज्ञानिक ने 1665 ईस्वी में की थी। ठीक है, किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। ये मृत कोशिका की खोज की थी। जीवित कोशिका की सर्वप्रथम किसने खोज किया था? तो एंटोन ऑन ल्यूएन हॉक ने जीवित कोशिका की सर्वप्रथम खोज की थी। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। चलिए, हम लोग जहाँ से हम लोगों ने नहीं पढ़ा था वहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम यह कह सकते हैं कि कोशिका, ठीक है, कि कोशिका सजीवों के शरीर की वह सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है जो स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रियाओं को चलाने की क्षमता रखती है। यानी कोशिकाएं नहीं होती, ठीक है, कोशिकाएं नहीं होती तो हमारा शरीर कैसे चलता? ठीक है, हमारे शरीर के हाथ पैर, ये जुबान कैसे काम करते? यानी कि कोशिकाओं से मिलकर ही बनती। जैसे हमारे ब्रह्मांड में, या जैसे हम लोग कह सकते हैं कि हमारे पृथ्वी में धूल नहीं होते, कण नहीं होते, बालू नहीं होते, छोटे छोटे कण नहीं होते, छोटे छोटे परमाणु नहीं होते, छोटे छोटे अणु नहीं होते, तो फिर ये ईंट का निर्माण कैसे होता? ये पत्थर का निर्माण कैसे होता? इस भूमि का निर्माण कैसे होता? इस दीवार का निर्माण कैसे होता? ये चेयर कैसे बनते? ये कुर्सी कैसे बनती? ये टेबल कैसे बनते? ये सारे चीज़ जो है छोटे छोटे अणुओं से, परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। बहुत सारे लाखों करोड़ों जब अणु मिल जाएं, परमाणु मिल जाएं, तो एक चेयर बन सकती है कि नहीं? बन सकती है। यानी कि कोई भी वस्तु जो है वो छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बनी होती है। तो उसी तरह से कोई एक जीवन, जिसमें जीवन पाया जाता हो, जो भौंकता हो, जो रेंगता हो, जो दौड़ता हो, जो उड़ता हो, ये सभी क्या है? सजीव है। क्या है? सजीव है। जिसमें जीवन हो, जैसे पेड़ पौधे बढ़ते हैं तो उनमें भी वो सजीव है। तो कोशिका सजीवों के शरीर की, कोशिका क्या है? सजीवों की शरीर की, सिर्फ अभी हम लोग जिसमें सजीव होते हैं उस शरीर की बात कर रहे हैं। तो कोशिका सजीवों के शरीर की सबसे छोटी, सबसे छोटी परमाणु जैसा हम लोग कह सकते हैं, सबसे छोटी रचनात्मक यानी स्ट्रक्चर तथा क्रियात्मक इकाई है। यानी काम करने का एक इकाई है। कौन है? कोशिका। कोशिका नहीं होती तो शरीर नहीं बनते। स्वतंत्र, जो स्वतंत्र रूप से जीवन की क्रियाओं को चलाने की क्षमता रखती है, जो फ्री होकर के जीवन की क्रियाएं, जीवन में जितने भी काम होते हैं सभी को चलाने का काम करती है और उसमें क्षमता रखती है। इसमें उतना कैपेसिटी होती है। यानी कि परमाणु में देख रहे हैं आप, इतनी कैपेसिटी होती है कि वो एक पूरे दीवार बना सकता है, बड़े बड़े भवन बना सकते हैं, उर्ज खलीफा बना सकती है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, पीसा का मीनार बना सकती है। कोशिका विभिन्न पदार्थों, कोशिका विभिन्न पदार्थों व सूक्ष्म संगठित रूप है। यानी कोशिका क्या है? विभिन्न पदार्थों का वह सूक्ष्म संगठित रूप है। विभिन्न पदार्थों का अलग अलग, जैसे कोशिकाएं जो होती है उसमें केंद्र पाई जाती है, इसमें जो है कोशिका द्रव्य पाई जाती है। केंद्रक में भी कोशिका क्या पाई जाती है? केंद्रक द्रव पाई जाती है। ठीक है, तो अलग अलग, यानी कि इसमें अलग अलग पदार्थों के संगठित रूप है जो स्वतः जनन व का सामर्थ्य रखती है। यानी स्वतः इसी तरह से अपने जैसे कोशिका को जन्म देने का सामर्थ्य रखती है। अतः कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है। यानी कोशिका नहीं होती तो हमारा जीवन नहीं होता। कार्यों की विभिन्नता, यानी कोशिकाएं की जो कार्य होती है उनमें भी भिन्नता पाई जाती है। कोशिका के कार्यों में भी भिन्नता पाई जाती है, ठीक है। कोशिकाओं की विभिन्नता के कारण कोशिकाओं के आकार एवं आकृति में अंतर होता है। ठीक है, कोशिका के कार्य भी जो होते हैं वो क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। ठीक है, यानी कि अलग अलग प्रकार के कोशिका होते हैं। इससे हमें साफ जाहिर हो रहा है कि कार्यों की विभिन्नता के कारण कोशिकाओं के आकार, उनके कार्य के कारण उनकी आकार, उनकी आकृति में क्या पाई जाती? अंतर पाई जाती। क्या पाई जाती? अंतर पाई जाती, डिफरेंट पाई जाती है। जैसे 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 हम लोग लेते हैं एक पुरुष और एक लेते हैं महिला। ठीक है, तो काम के अनुसार, ठीक है, काम के अनुसार इनमें विभिन्नता पाई जाती है। ठीक है, जैसे एक मनुष्य लेते हैं और जानवर लेते हैं। ठीक है, तो जानवर का काम अलग होता है और मनुष्य का काम अलग होता है। तो यहाँ जो है इनके कार्यों के अनुसार जो है इनकी विभिन्नता पाई जाती है। आकार में विभिन्नता पाई जाती है, आकृति में विभिन्नता पाई जाती है, परंतु कुछ रचनात्मक एवं विशिष्ट गुण उन सभी में समान होते हैं। यानी कुछ कुछ गुण ऐसे होते हैं कि दोनों में समान होते हैं। ठीक है, कुछ कुछ गुण ऐसे होते हैं जो दोनों में समान होते हैं। ठीक है, दोनों क्या दौड़ सकते हैं, जानवर भी दौड़ सकता है और इंसान भी दौड़ सकता है। तो इस तरह से आप समानता ला सकते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी।
सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? एंटोन ल्यूवेनहॉक ने की थी। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो कोशिका। क्या है? कोशिका। कोशिका की संरचना, कोशिका की स्ट्रक्चर, कोशिका की बनावट, कोशिका की बनावट, आकार, प्रकार एवं आकृति पढ़ने वाले। कोशिका की संरचना, आकार, प्रकार एवं आकृति कैसी होती है ये हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, कोशिका का आकार अलग अलग होता है, उस कोशिका के प्रकार अलग अलग होते हैं, बहुत सारे प्रकार के कोशिका होते हैं। कोशिका की आकृति अलग होती है, कुछ लंबे होंगे, कुछ चौड़े होंगे, कुछ गोल होंगे, कुछ ऊंचे होंगे, कुछ मोटे होंगे, कुछ पतले होंगे, कुछ क्या होंगे, क्या क्या होंगे। ठीक है, बहुत सारे प्रकार के होते हैं, उनकी आकृति, आकार और प्रकार, यानी कोशिका के बहुत सारे प्रकार हैं। कोशिका के आकार अलग अलग है, कोशिका की आकृति अलग अलग है, यानी कि कोशिका की बनावट हम लोग पढ़ने वाले, यानी उसका स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। तो कोशिका विभिन्न आकारों की होती है, कोशिका की आकार अलग अलग होती है, जैसे जिलेबी की आकार अलग होती है, सिंघाड़ा की आकार अलग होती है। ठीक है, तो उसी तरह से कोशिका विभिन्न आकारों की होती है, जो 0.1 माइक्रोमीटर, ये सबसे स्टार्टिंग सबसे छोटी कोशिका कितनी होती है? 0.1 माइक्रोमीटर से 1 मीटर तक की होती है, यानी कोशिका की ये साइज की बात कह रहा है। ठीक है, माइक्रोप्लाज्मा यानी कि माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु, माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु जो है कोशिका का आकार सबसे छोटा 0.1 माइक्रोमीटर होता है, यानी माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु कोशिका का आकार सबसे छोटा 0.1 माइकोप्लाज्मा होता है। सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, कितनी छोटी? 0.1 माइक्रोमीटर, 0.1 माइक्रोमीटर सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा। जबकि सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा जिसकी लंबाई 17 सेंटीमीटर, जिसकी चौड़ाई 13 सेंटीमीटर। आप पेज में बना सकते हैं 17 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर, तो आप अंडे का साइज पता कर सकते हैं, लगभग 2.5 kg का होता है शुतुरमुर्ग का अंडा। ठीक है, तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तंत्रिका कोशिका, सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है। तंत्रिका कोशिका की लंबाई जो होती है वो 1 मीटर से भी ज़्यादा होता है। ठीक है, उसकी लंबाई 1 मीटर से भी लंबी होती है। कोशिका अनेक आकृति, यानी कोशिका का आकार, प्रकार और आकृति अलग अलग होती है। तो कोशिका की आकृति कैसी होती है? तो गोलाकार हो सकता है, चौकोर हो सकता है, बहुभुजाकार हो सकती है, यानी कि उसकी भुजा बहुत ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, बहुभुजाकार हो सकती है, अंडाकार हो सकती है, अनियमित आकार की हो सकती है, यानी कि अलग अलग आकृति की हो सकती है। गोलाकार, चौकोर, बहुभुजाकार, अंडाकार एवं अनियमित आकार की होती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि रक्त कोशिका, ब्लड सेल, ठीक है, यानी कि रक्त कोशिका जो होती है वो गोल होती है। आप एक आटे लीजिए, अब आटे को आप बीच से ऐसे दबा दीजिए, ठीक है, तो उस तरह से ये बनती है। पेशीय कोशिका क्या होती है? बीच में मोटा, साइड में पतला, बीच में मोटा, साइड में पतला, ये होती है पेशीय कोशिका। एक पंजे के समान, यानी हाथ के अंगुली के समान और ये पूरे हाथ के समान, ये होती है तंत्रिका कोशिका। क्या होती है? तंत्रिका कोशिका। सब मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका। ठीक है, तो ये कोशिका के अलग अलग प्रकार आपको देखने को मिलते हैं। रक्त कोशिका गोल, पेशीय कोशिका बीच में मोटा, साइड में पतला, ठीक है, बीच में ये चौकदार टाइप से है, और ये है तंत्रिका कोशिका। तो ये आपने आकृति देख लिया, अलग अलग आकृति। कोशिका की संख्या, कोशिका की संख्या, तो कोशिका की संख्या जो है, पूर्व कक्षा में आपने अमीबा में पोषण कैसे होता है ये आपने पूर्व कक्षा में, यानी पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ी थी और हम लोग पढ़ेंगे भी। ठीक है, तो पूर्व कक्षा में आपने अमीबा में पोषण के बारे में पढ़ा है। आप जानते हैं कि किस प्रकार एक कोशिकीय जीव अमीबा, ठीक है, एक कोशिकीय जीव क्या है? अमीबा अपना भोजन कैसे करती है, पाचन कैसे करती है, अवशोषण कैसे करती है, उत्सर्जन कैसे करती है, इन सभी क्रियाएं को हम लोगों ने पढ़ा था। ये क्रियाएं करती है, यानी कि भोजन भी करती है, अंतर्ग्रहण भी, पाचन भी, अवशोषण भी, उत्सर्जन भी, सभी काम को करता है जो एक मानव करता है। ये सभी काम कौन करता है? अमीबा करता है। और अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है, यानी कि एकल कोशिका जीव है।
साथ ही इसी कोशिका के द्वारा यानी कि खुद स्वयं अपने आप वृद्धि एवं प्रजनन भी करती है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और एक कोशिकीय जीव क्या है? अमीबा। क्या है? अमीबा। ठीक है, अमीबा की आकृति आप यहाँ देख सकते हैं। अमीबा की आकृति अलग अलग होती है। ठीक है, अमीबा की आकृति भी अलग अलग होती है। मनुष्य का शरीर, मनुष्य का शरीर, ठीक है, मनुष्य का शरीर, हाथी का शरीर और एक लंबे पेड़ पौधे की शरीर यानी कि आकार, ठीक है, लंबे पौधे, ये सभी कई अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। कई अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। मनुष्य का शरीर कई अरबों कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। हाथी, दूसरे जंतु भी ले सकते हैं, हाथी, घोड़ा, बैल, ये सब कुछ भी ले सकते हैं, ये भी कई लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। एक लंबे पेड़ ले सकते हैं, ऊंचे ऊंचे पेड़ ले सकते हैं, बड़े बड़े पेड़ ले सकते हैं, वो भी कई कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मनुष्य का शरीर तथा दूसरे जंतु जैसे हाथी या लंबे पौधे, ये सभी कई अरबों खरबों कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। ये कोशिकाएं विभिन्न प्रकार, आकार, आकृति की होती है, यानी कि इनकी आकार अलग अलग होती है, प्रकार अलग अलग होती है, आकृति अलग होती है। जैसे मनुष्य का आकार, ठीक है, जैसे हाथी का आकार, जैसे लंबे पेड़ पौधे का आकार अलग अलग है, इनका प्रकार भी अलग है। मनुष्य का प्रकार अलग है, अलग प्रकार का है, हाथी अलग प्रकार का है, ठीक है, पेड़ पौधे अलग प्रकार के हैं। तो ये मनुष्य जो है एक किस में आता है? एक विवेकशील व्यक्ति में आता है, मनुष्य में आता है, हाथी जानवर में आता है, और पेड़ पौधे में आते हैं। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये सब अलग अलग इनके प्रकार है, इनकी आकृति अलग है। ठीक है, परंतु इन कोशिकाओं का आकार उनके शरीर के आकार पर निर्भर नहीं करता। ऐसा नहीं है कि मनुष्य का शरीर छोटा है और हाथी का शरीर बड़ा है तो इनकी कोशिकाएं छोटी होगी, इनकी कोशिकाएं बड़ी होगी, ऐसा इन पे डिपेंड नहीं करता। इनके शरीर पर कोई निर्भर नहीं करता है कि इनकी शरीर बड़ी है तो इनकी कोशिकाएं भी बड़ी होगी। अगर आपका घर बड़ा है तो आपके ईंट बड़े बड़े होंगे, ऐसा नहीं है। हमारा घर छोटा है तो हमारा घर का ईंट जो है छोटे छोटे हैं, ऐसे नहीं होते हैं। यानी कि सभी के ईंट जो होते हैं वो समान होते हैं। तो उसी तरह से कोशिकाओं की आकार भी क्या होती है? आकार और प्रकार भी समान होती है। आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग जानेंगे कि उत्तक। अब ये उत्तक क्या होते हैं, इसको भी हम लोग समझते हैं। तो जिस प्रकार से हम लोग छोटे छोटे कणों से मिलकर ईंट बनाते हैं, ईंट से दीवार बनती है, दीवार से कमरे बनते हैं, कमरे से घर की आकृति मिलती है, और घर की आकृति मिलने से पूरा एक भवन बन जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि उत्तक भी उसी प्रकार से काम करते हैं, यानी हमारे शरीर भी उसी प्रकार से बनते हैं। तो उत्तक क्या होते हैं ये हम लोग अच्छे से समझने का प्रयत्न करते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि कोशिकाओं का समूह जैसे एक छोटे छोटे अणु परमाणुओं का समूह, ठीक है, छोटे छोटे कणों का समूह, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, छोटे छोटे कणों का समूह। तो कोशिकाओं का समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो। ठीक है, जैसे बालू का काम अलग होता है, यानी बालू के कण के काम अलग अलग होते हैं। ठीक है, जैसे गेहूं के कण के काम अलग होते हैं, दाल चावल के कण अलग काम आते हैं। तो इस तरह से इनका काम जो है सभी को मिला देते हैं। क्या करते हैं? सभी को मिला देते हैं। तो ये सब मिल गया, लेकिन इसका कुछ यूज होगा? नहीं होगा। इनको जब अलग करेंगे तो इनका हम यूज कर सकते हैं। जैसे दाल के कण को दाल बना सकते हैं, चावल के कण को चावल बना सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग अलग अलग, अगर कण अलग अलग जगह रहेंगे तो उनके काम हम लोग अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा हम लोग करते हैं क्या? सब्जी को एक ही बार डालते हैं, चावल को भी, और उसमें कुछ नमक भी एक ही में, ठीक है, आलू भी डाल देते हैं, अंडा भी डाल देते हैं, सभी कुछ एक ही में डाल के बनाते हैं क्या? नहीं, अलग अलग बनाते हैं। फिर अच्छे से उसको हम लोग डिज़ाइन देते हैं। क्या करते हैं? अच्छे से एक डिज़ाइन देते हैं, एक शेप देते हैं, अच्छे से हम लोग उसको परोसते हैं और फिर अच्छे से हम लोग उसको खाते हैं। ठीक है, तो उसी तरह से कोशिकाओं का समूह यानी कि सारे कोशिकाएं जो है एक जगह मिली हुई है। क्या है? एक जगह मिली हुई है। ठीक है, सारे कोशिकाओं का ये समूह है। क्या है? कोशिकाओं के समूह है। तो कोशिकाओं के समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान, जैसे मान लेते हैं इसका काम और इसका काम और इसका काम एक जैसा है। ठीक है, ये तीनों जो है एक जैसे काम करते हैं, एक जैसे सोचते हैं और एक जैसे खाना पसंद करते हैं। ठीक है, तो इनका काम अलग है। जैसे मान लेते हैं इनका, इस कोशिका का और इस कोशिका का और इस कोशिका का काम क्या है? अलग अलग है मान लेते हैं। ठीक है, तो इन कोशिका का काम एक ही है। इस तरह से हम लोग देखेंगे यहाँ से
इसका और इसका, ठीक है, यानी कि इन सारे कोशिकाओं का काम क्या है, अलग अलग है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं कि इसका, ठीक है, यानी कि इसका हम लोग लिए, इसका और इसका, ठीक है, इन कोशिकाओं का काम क्या है, अलग अलग है, क्या है, अलग अलग है। तो अलग अलग कोशिकाओं का जिनका जो काम है उस काम में उसको बांट देना, जिसका जो काम है उस काम में उसको बांट देना। जैसे मान लेते हैं कि एक मेला लगा हुआ है, क्या है, मेला में, ठीक है, मेला में बहुत सारे लोग हैं, क्या है, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, वकील भी है। जैसे मान लेते हैं कि यहाँ जो है अच्छे से हम लोग इसको बनाते हैं, जैसे एक मेला है, ठीक है, इस मेला में बहुत भीड़ है, क्या है, बहुत भीड़ है, और अभी हमको पता नहीं है कि किस, उन लोगों को खुद पता नहीं है, ठीक है, ये मेला में घूमने आए लेकिन ये क्या किए, मेला में खो गए, ठीक है, यानी कि इन्हें खुद पता नहीं कि मैं क्या हूँ, क्या करना है, ये इसको पता नहीं है। तो चलिए, हो गया। तो यहाँ से आप इसको देखिए कि यहाँ हम लोगों को क्या करना है, ये मिक्स हो गए हैं, क्या हो गए हैं, मिक्स हो गए हैं, ठीक है। तो अब इन मिक्सचरों को क्या करना है, अलग करना है। जैसे हम लोग को छांटना है कि इसमें डॉक्टर कौन कौन है, ठीक है, तो डॉक्टर को क्या करेंगे, सभी डॉक्टरों को हम लोग को हॉस्पिटल पे भेजना है। कहाँ भेजना है, हॉस्पिटल भेजना है, ठीक है, यानी कि एक हॉस्पिटल का निर्माण करवाना है, तो हमें सिर्फ डॉक्टरों की आवश्यकता है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि यहाँ डॉक्टर कौन कौन है, ठीक है, डॉक्टर कौन कौन है, तो यहाँ ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर है और एक ये डॉक्टर, यानी कि ये तीनों क्या है, डॉक्टर है, क्या है, तीनों डॉक्टर। तो इनको हम लोग कहाँ भेज दिए, हॉस्पिटल में भेज दिए, कहाँ भेज दिए, हॉस्पिटल में भेज दिए, ठीक है, इनको हॉस्पिटल में भेज दिए। अब यहाँ हम लोग देखने वाले हैं, अब हम लोग को वकील को करना है, छांटना है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग वकील को अलग करना है, तो वकील को अलग करेंगे, क्यों, क्योंकि उसके हमको कोर्ट भेजना है, यानी कि उसको कुछ केस लड़ने हैं, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो उनको केस लड़ना है। तो यहाँ से हम लोग उनको भी अलग कर लेंगे, तो ये अलग बना देंगे, ठीक है, एक कोर्ट बना देंगे, ये है और ये है वकील, ठीक है, तो इनको हम लोगों ने अलग कर दिए, वकील को भी। अब हम लोग यहाँ को किसी को और अलग करना है, ठीक है, जैसे यहाँ हम लोग को अलग करना है, जैसे मान लेते हैं टीचर, तो टीचर को हम लोग को स्कूल भेजना है, ठीक है, तो स्कूल भेजना है तो टीचर को अलग करना है, ये है टीचर। तो अब जो है, अब इनके काम को हम लोग बांट दिए अच्छे से, यानी कि डॉक्टरों को भेज दिए हॉस्पिटल, ठीक है, वकीलों को भेज दिए कोर्ट और ये टीचरों को भेज दिए स्कूल। तो अब ये जो है एक पूरे अच्छे समाज का निर्माण करेंगे, क्या करेंगे, पूरे अच्छे समाज का निर्माण करेंगे, और हमारा देश भी क्या करेगा, इससे विकास करेगा, क्या करेगा, विकास करेगा, और एक अच्छे देश का निर्माण होगा, एक अच्छे समाज का निर्माण होगा। तो उसी प्रकार से यहाँ क्या कहा जा रहा है कि कोशिकाओं का समूह जिसकी रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो, उनकी कार्य समान, जैसे डॉक्टरों का काम समान हो, ठीक है, सभी डॉक्टर का काम समान हो, सभी टीचर का काम समान हो, वह मिलकर उत्तक बनाते, क्या बनाते, एक मिल करके वो एक अच्छे समाज का निर्माण करते। उसी तरह से कोशिकाएं मिल करके जिनकी काम, उद्गम, रचना, उद्गम तथा कार्य समान हो, वो मिल करके उत्तक बनाते, क्या बनाते, कोशिकाएं मिल करके उत्तक बनाते, क्या बनाते, कोशिका से मिलकर उत्तक बनाते, कोशिका मिल करके उत्तक का निर्माण करते। जैसे गांव मिल करके, ठीक है, गांव मिल करके शहर बनाते, क्या बोलते हैं, गांव मिल करके शहर बनाते, क्या बनाते हैं, गांव मिल करके शहर बनाते, और शहर मिल करके राज्य बनाते, और राज्य मिल करके देश बनाते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से दो या दो से अधिक उत्तक सम्मिलित होकर अंगों का निर्माण करती है, यानी दो या दो से अधिक उत्तक मिल जाए तो क्या बनाते हैं, उत्तक बनाते हैं, क्या बनाते हैं, अंग बनाते, क्या बनाते, उत्तक मिलकर के अंग बनाते हैं, और अंग मिलकर के अंग तंत्र बनाते, क्या बनाते, अंग तंत्र बनाते, ठीक है, यानी कि काम करने, जैसे कोशिका, सबसे छोटी कोशिका थी, कोशिका से उत्तक बना, उत्तक से मिलकर के अंग बना, ठीक है, जैसे नाक, मुंह, गाल, ये सब बना, अंग तंत्र बने, फिर पूरे अंग तंत्र बनने के बाद हाथ पैर सब बन गए, तब जाकर के एक जीव बना, एक शरीर बना। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अरबों कोशिकाओं वाले जीव, यानी कि आप ये सोच रहे होंगे कि हम जो बने हैं अरबों कोशिकाओं से बने, ऐसे बोलो आप हल्ला करेंगे, ठीक है, आप निश्चित ये आप हल्ला करेंगे कि हम जो बने हैं अरबों कोशिकाओं से बने हैं, आप आश्चर्य में पड़ जाएंगे। तो अवश्य आश्चर्य में पड़ेंगे कि हम जो है अरबों कोशिकाओं से बने हैं और अरबों कोशिकाओं वाले जीव हैं। जीवन का प्रारंभ जो होता है, लेकिन हमें ये कभी सोचा है कि हमारा जो जीवन का प्रारंभ हुआ है वो कितने कोशिकाओं से हुआ है?
तो सिर्फ एक कोशिका से हुआ है, यानी कि एक निषेचित अंडा से हुआ है। किससे हुआ है? यानी कि एक निषेचित अंडा से हमारा इतना बड़ा शरीर बन गया। यानी कि कोशिकाएं जो है खुद उत्पन्न होती है, यानी कोशिकाएं जो है खुद से उत्पन्न होती है। निषेचित अंडा गुणन करती है, जैसे कि 2 को अगर 2 से गुना करें तो 4 होगा, 4 को 2 से गुना करें तो 8 होगा। तो उसी तरह से निषेचित अंडा क्या होते हैं? गुणन होते हैं, तथा वृद्धि एवं परिवर्धन के साथ साथ कोशिकाओं की संख्या भी बढ़ती जाती है। जैसे एक कोशिका से 2 कोशिका बने, और ये 2 कोशिकाओं को और बनाए, ये 2 कोशिका को, 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 फिर ये 2-2 कोशिकाओं को निर्माण करते जाएंगे। इस तरह से कोशिकाओं की संख्या बढ़ते जाती है और अरबों खरबों कोशिकाओं का निर्माण करती है और एक पूरे शरीर का निर्माण होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ ये देखा कि मुर्गी का अंडा एकल कोशिका है। क्या है? मुर्गी का अंडा एकल कोशिका है। ये बड़े आकार में बड़ा होने के कारण इसे हम लोग नग्न आंखों से देख सकते हैं, आंख को खुला करके देख सकते हैं, आंख को बड़ा करके देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसे अच्छे से देख सकते हैं। अब जो है हम लोग पढ़ने वाले हैं कोशिका के घटक। तो कोशिका के घटक, कोशिका की आंतरिक संरचना, कोशिका की आंतरिक संरचना यानी कोशिका के अंदर की बनावट, कोशिका के अंदर की बनावट को, ठीक है, कोशिका के अंदर के बनावट को, संरचना का व्यापक अध्ययन कब हुआ? 19वीं शताब्दी में हुआ, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के खोज के बाद, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद विस्तार से किया जा सका। यानी कि हम लोग सिर्फ कोशिका पढ़ते आए, कोशिका पढ़ते आए, कोशिका पढ़ते आए, लेकिन क्या हम लोगों ने कोशिका को और बड़ा करके देखने का प्रयत्न किया? तो 19वीं शताब्दी में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज हो गया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का खोज होने के बाद 19वीं सदी में कोशिका के आंतरिक संरचना यानी कि कोशिका के अंदर की संरचना को हम लोग अध्ययन कर सके। ठीक है, कोशिका की आंतरिक संरचना, कोशिका की आंतरिक संरचना यानी कि कोशिका है ये, और कोशिका के अंदर की संरचना, जैसे हम लोग घर बनाए तो घर के अंदर की संरचना, जैसे ईंट बनाए तो ईंट के अंदर की संरचना कैसे बनी, ये सब को हम लोग बनाने का कोशिश करेंगे। तो विभिन्न कोशिकाओं की आंतरिक संरचना में भी भिन्नता पाई जाती है, परंतु सभी कोशिकाओं के 3 मुख्य घटक होते हैं, यानी सभी कोशिकाओं में 3 पार्ट निश्चित रूप से होते हैं। जैसे कोशिका झिल्ली होती है, कोशिका द्रव्य होती है और केंद्रिका होती है। जैसे हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है? कोशिका है। क्या है? कोशिका। कोशिका में एक केंद्रक होती है। क्या होती है? एक केंद्रक होती है, और इसमें एक लिक्विड भरा होता है। ठीक है, यानी कोशिका द्रव्य, इसको क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य। और ये साइड में जो है ये जो इसको बाउंड्री जो दे रहा है ये, ठीक है, इसको हम लोग कहते हैं कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। क्या कहते हैं? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोशिका झिल्ली, ठीक है, कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक, ये हम लोग इसको पढ़ेंगे अच्छे से। तो कोशिका का सबसे बाहर का आवरण, कोशिका के सबसे बाहर का आवरण, ठीक है, कोशिका, ये कोशिका इस तरह से होते हैं। ठीक है, तो कोशिका की ये जो सबसे बाहर का आवरण है ये वाला, ठीक है, ये वाला आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि ये जो कोशिका के सबसे बाहर का जो आवरण है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो बाहर साइड में है, ये कोशिका का सबसे बाहर का आवरण या घेरा, जिसको घेरा कह सकते हैं, कोशिका झिल्ली कहलाता है। क्या कहलाता है? कोशिका झिल्ली कहलाता है। ठीक है, जैसे दीवार का ये सबसे, दीवार का जो ये एक रूम बनता है, ये दीवार जो है, ये बाउंड्री जो है, ये क्या है? कोशिका झिल्ली। क्या है? कोशिका झिल्ली। एवं केंद्रक के बीच का भाग, जैसे हम लोग बीच में पंखा लटका देते हैं, ठीक है, या बल्ब लगा देते हैं, या कोई फांसी पे लटक जाता है, तो वो क्या हो गया? केंद्रक हो गया। क्या हो गया? केंद्रक। तो कोशिका का सबसे बाहर का आवरण यानी कि जो घर का बाउंड्री है वो कोशिका झिल्ली, तो कोशिका का सबसे बाहर का आवरण या घेरा कोशिका झिल्ली कहलाता है। कोशिका झिल्ली एवं केंद्रक के बीच का भाग कोशिका झिल्ली, जैसे मान लेते हैं ये हमारा क्या है? कोशिका झिल्ली। क्या है? कोशिका झिल्ली। और ये हमारा क्या है? केंद्रक। तो इसके बीच का भाग, ये जो बीच में जो ये भाग है कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच का जो भाग है, इसको हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव्य। क्या कहते हैं? कोशिका द्रव्य कहते हैं, जिसमें कोशिका अंगक होता है। इसी कोशिका द्रव्य के अंदर कोशिका के अंगक होते हैं। क्या होते हैं? कोशिका अंगक पाए जाते हैं। कोशिका अंगक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? कोशिका अंगक होते हैं। आइए अब कोशिका के घटकों को विस्तार से पढ़ेंगे। क्या करेंगे? विस्तार से पढ़ेंगे। कोशिका झिल्ली क्या है, इसको विस्तार से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे और अच्छे मार्क्स लाएंगे, बहुत ज़्यादा मार्क्स लाने का कोशिश करेंगे। तो आप जो है, आपको ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स, तो आप मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताइए, ताकि मुझे ये पता चले कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और वीडियो को आप पसंद कर रहे हैं। ठीक है, ताकि आप जो है आप किस क्लास में हैं, आप किस चीज़ का वीडियो देखते हैं, किस वीडियो को पसंद करते हैं, आप मुझे ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं उसी क्लास का वीडियो मैं अच्छे से बनाने का कोशिश करूँगा। ठीक है फ्रेंड, थैंक यू फ्रेंड।